मुगलिया सल्तनत, जिसके उमरा के पांव की धूल को बड़े बड़े नवाब अपनी आंखों का सुरमा समझते थे, आज उस सल्तनत को सफ़े हस्ती से मिटे 163 बरस बीत चुके हैं। हम आपको 163 बरस पीछे लिए चलते हैं और बताते हैं कि मुगलिया सल्तनत के आखिरी और मजलूम तरीन हुक्मरान बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी अयाम में क्या किया। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं हूं मोहम्मद खाकान जफर और आप देख रहे हैं अंदर की बात यूट्यूब चैनल। ये 20 सितंबर 1857 की बात है कि बरतानवी फौज ने दिल्ली पर अपने पांव अच्छी तरह जमा लिए थे। उन्होंने बेबहा लोगों का खून बहाया और वो हिंदुस्तानी जो बरतानवी फौज के खिलाफ लड़ रहे थे, उनमें से अक्सर को शहर छोड़कर भागना पड़ा। बहादुर शाह जफर ने हुमायूं की कब्र की हिफाजत के लिए अपना लाल किला छोड़ने का फैसला किया, मगर शायद उस वक्त बहादुर शाह जफर को नहीं पता था कि आने वाले कल का सूरज अपने साथ उसके लिए शिकस्त की दर्दनाक दास्तां ला रहा है। ख्वाजा हसन नज़ामी ने ऐनी शाहिदीन के बयानात को इकट्ठे करके सन 1920 में किताब बेगमात के आंसू लिखी। कमाल की बात यह भी है कि हसन नज़ामी के वालिद मोहतरम जनाब ख्वाजा शाह गुलाम हसन निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के उस वक्त के सजादा नशीं थे। ये वही दरगाह है जहां बहादुर शाह जफर ने लाल किला छोड़ने के बाद क़याम किया। कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त सुल्तान बहादुर शाह इंतहाई मायूसी और परेशानी की हालत में थे। उस वक्त उनके साथ सिर्फ उनकी पालकी जिसमें वो आए थे और 2 ख्वाजा सिरा थे। उन्होंने पहले से ही अपने बाकी खानदान को हुमायूं की कब्र पर भेज दिया था, जहां उन्हें अब जाकर उनसे मिलना था। जब सजादा नशीं ख्वाजा शाह गुलाम हसन को पता चला कि सुल्तान उस वक्त दरगाह में हैं, तो वो भागते हुए आए और क्या देखते हैं कि सुल्तान बेबस और बेयारो मददगार इंतहाई गम और परेशानी की हालत में दरगाह में बैठे हैं। बहादुर शाह जफर ने इंतहाई दर्द भरे लहजे में गुलाम हसन साहिब को कहा कि वो पिछले कुछ अरसे से अपने रूठे हुए मुकद्दर को मनाने में लगे हैं। मजीद उनका कहना था कि मैं खुद एक सूफ़ी हूँ और सूफ़ीज़म पर यकीन रखता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही एक सूफ़ी बुजुर्ग ने बता दिया था कि तुम्हारे कले पर हमला होगा और ये हमला सैकड़ों बरसों से चलती हुई मुगलिया सल्तनत पर खात्मे की मोहर लगा देगा। बहादुर शाह जफर ने एक इंतहाई दुख भरी बात कही और कहा कि हो सकता है कि मैं और मेरे हमनवा शायद अपने आबाओ अजदाद के गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। बहादुर शाह जफर तो खून रेजी चाहते ही नहीं थे, इसीलिए वो किला छोड़कर दरगाह आ गए ताकि बरतानवी हमला आवर आज़ादी से अपना काम कर सकें। शायद वो अंदर से हार मान चुके थे। बहादुर शाह जफर को शायद पता चल चुका था कि वो अब मुगलिया सल्तनत के आखिरी हुक्मरान हैं। अब उसके बाद कोई और आएगा जो अपना कानून राइज करेगा। नाजरीन, अब जरा एक रूहानी बात मुलाहिजा फरमाएं। बहादुर शाह जफर ने ख्वाजा शाह गुलाम हसन से कहा कि जब अमीर तैमूर ने कुस्तुनतुनिया पर हमला किया तो उसने वहां के सुल्तान जल्दरम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक के बाल को अपनी तहवील में ले लिया। ये बाल मुबारक अब तक तो मुगलिया सल्तनत के पास ही रहा है, मगर अब अंग्रेज़ों के हमले की वजह से मेरे पास आसमान से नीचे या ज़मीन पर कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं इसको महफूज कर सकूं। तो इसलिए मैं ये आपके हवाले करता हूँ। अगली बात जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, ये सुनकर यकीनन आप नाज़रीन के मुंह से गैर इरादी तौर पर आह ज़रूर निकलेगी। मुगलिया सल्तनत, जिसे अगर दुनिया की अब तक की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। इस सल्तनत के आखिरी सपूत बहादुर शाह जफर पर एक ये वक्त भी आया कि दरगाह में उन्होंने ख्वाजा गुलाम हसन से कहा कि शाह गुलाम हसन, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे खाना मिल सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि मुगलिया सल्तनत के सुल्तान कहाँ और भूख कहाँ, पर हर दुनियावी अरूज को जवाल है। खैर, शहनशाह ने खाने के बाद हुमायूं के मकबरे का रुख किया। जब बरतानवी फौज ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया था तो उस वक्त बहादुर शाह जफर की फौज के सिपा सालार जनरल बख्त खान ने शहनशाह को कहा कि अगरचे अंग्रेज़ों ने हम पर हमला कर दिया है, पर पूरा हिंदुस्तान उनके खिलाफ हथियार उठाए हुए बेबस है। अब उनको आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। बहादुर शाह जफर इस बात से मुतासिर हुए और अगले ही दिन बख्त खान से मिलने हुमायूं के मकबरे पर चले गए। कहानी में असल मोड़ तो तब आया जब मिर्ज़ा इलाही बख्श और मुंशी रजब अली, जो कि अंग्रेज़ों के जासूस थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को यकीन दिलाया कि वो बहादुर शाह जफर को किसी भी तरह दिल्ली में रहने पर आमादा कर लेंगे। आपकी इतला के लिए अर्ज करते चलें कि मिर्ज़ा इलाही बख्श बहादुर शाह का ससुर था
وہ بہادر شاہ کے خلاف اس لیے ہو گیا تھا کیونکہ اس کے پوتے یعنی بہادر شاہ ظفر کے بیٹے کو زہر دے کر مارا گیا، اور مرزا الہی بخش کو لگتا تھا کہ یہ کام شہنشاہ کی سب سے چہیتی بیوی زینت محل کا ہے۔ خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ دونوں جاسوسوں نے بہادر شاہ ظفر کو دہلی میں ہی رہنے پر آمادہ کر لیا۔ حالانکہ بخت خان نے کہا بھی تھا کہ دہلی آپ کے لیے محفوظ نہیں، پر بہادر شاہ اپنے سسر کی باتوں میں آ گئے اور واپس اپنے قلعے کی جانب جانے لگے تو رستے میں پھاٹک کے کنارے کھڑے برطانوی فوج کے سپہ سالار ہڈسن نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور بعد میں رنگون جلا وطن کر دیے گئے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔